स्टडी पावर अकेडमी में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा हमारी स्टडी पावर अकेडमी के नाम से studypoweracademy.com के नाम से एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कंटेंट व PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वह भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम स्केलर व वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम जो है स्केलर व वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राशियाँ दो तरह की होती है साथियों, एक तो होती हैं अदिश राशियाँ, एक होती है सदिश राशियाँ। इंग्लिश में कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्लास का आज का सब्जेक्ट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि राशियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं। राशियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में करते हैं। देखिए साथियों, अगर हम बात करें कि कोई भी अगर संख्यात्मक कोई अगर संख्यात्मक मान है, उसको हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। कोई भी अगर संख्यात्मक मान है, अगर कोई भी संख्यात्मक मान दिया है तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी या राशि कहते हैं, उसको हम राशि कहते हैं। और जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान का वर्णन किया जाता है या भौतिक विज्ञान का यूज़ लिया जाता है, ऐसी कुछ राशि क्लियरिफिकेशन करें तो उनके डिस्कशन में हम भौतिक चीज़ जो राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटी, उनका अगर यूज करते हैं तो उनको हम भौतिक राशियाँ कहें। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, टाइम समय है, वेग है, त्वरण है, विद्युत ऊर्जा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। ये सारी की सारी भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि इनके अंदर भौतिक विज्ञान जो है वो सम्मिलित किया गया है। मतलब जब इनका वर्णन करेंगे तो हमें एक भौतिक चीज़ से जुड़ के इनको अध्ययन किया जाता है। भौतिक जो है, इससे हम इनको रिलेटिव करते हैं, तो इससे रिलेट ये होता है, इसलिए इसको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें तो बात करें, इनका एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो अगर छात्र का किसी विषय में प्राप्तांक होता है, जैसे मान लेते हैं कि 100 में से उसने 60 अंक प्राप्त किए या 80 अंक प्राप्त किए, तो वो एक राशि रहती है। वो एक क्या होती है? राशि होती है। लेकिन अगर हम किसी शहर का तापमान का टेम्परेचर के बारे में स्टडी करें या कुछ ऐसा करें जिससे हमें उस शहर के बारे में पता चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसका तापमान कितना है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अगर ऐसी चीज़ों की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लेते हैं कि किसी वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका अगर मूल्य की बात करें तो एक निश्चित उसका क्या होता है? मूल्य रहता है, मतलब रेट रहता है, लेकिन वो एक राशि है। जबकि हम उसका एक द्रव्यमान या उसका भार जो है, उसका वेट है, उसका जो मास है, उसके बारे में अगर बात करें तो वो क्या होती है? भौतिक राशि होती है। तो ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि राशि क्या होती है। राशि एक निश्चित कोई चीज़ को हम गणना करते हैं, उसको हम राशि कहते हैं। लेकिन जब हम उसे फिजिक्स के साथ जोड़ के या भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ के जब उसका अध्ययन करते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन राशियों को क्या कहते हैं साथियों? उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अगर कोई क्लास में बच्चा, उसके प्राप्तांक आ रहे हैं 60%, उसके नंबर आ रहे हैं, तो 60% जो उसके नंबर आ रहे हैं वो एक राशि है उसके लिए। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें कि उसके स्कूल का टेम्परेचर क्या है, उसके स्कूल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, उसके स्कूल का जो है मतलब टेम्परेचर कितना रहता है, क्षेत्रफल कितना है, उसके कितने कमरे हैं, उसकी हाइट कितनी है, अगर ऐसे कुछ अगर डिस्कस करें तो वो सारी भौतिक राशियाँ होती है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है, उसकी मूल्य दिया हो, रेट दिया हो, तो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक राशि है। लेकिन उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, उसके बारे में अगर बात करें तो वो क्या हो जाती है? एक भौतिक राशि हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ सभी का क्लियर हो गया होगा कि राशि और भौतिक राशि में क्या अंतर होता है। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। मैं आपको बताया था कि जो भौतिक राशियाँ होती है मेनली 2 टाइप होती हैं, एक तो स्केलर होती है और एक क्या होती है? वेक्टर होती है। मेनली 2 टाइप होती है, एक स्केलर राशियाँ होती हैं और एक वेक्टर राशियाँ होती है। तो दोनों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केलर जो राशि होती है, असदिश राशि जो होती है वो क्या होती है। स्केलर जो राशि होती है वो क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसे हमें पता है कि एक जिसमें राशि में भौतिक विज्ञान सम्मिलित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। और उसमें से एक है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर राशि की अगर बात करें तो स्केलर राशि में एक निश्चित परिणाम होता है, एक निश्चित रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है। दिशा उसकी नहीं होती है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये नहीं पता चलता कि
जो हो रहा है उसमें वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो राशियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, परिणाम देती हैं ओनली, लेकिन ये क्या करती हैं, डायरेक्शन नहीं देती, दिशा का वर्णन नहीं देती है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो राशि दी गई है उसमें किस दिशा में कार्य हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो राशि जो होगी वो क्या होगी, स्केलर राशि होगी। वो राशि जो होगी वो कौन सी होती है, स्केलर राशि होती है। तो उसको हम स्केलर राशि या एडिस राशि कहते हैं, जिसका इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें परिणाम दिया होता है हमें कि जैसे कोई चीज़ का हमें दे दिया कि ये इतना है, जिस किसी वस्तु का वजन है या किसी वस्तु का द्रव्यमान है, मान लेते हैं 10 kg है, तो हमें परिणाम दे दिया गया कि इस वस्तु का द्रव्यमान जो है या भार जो है वो 10 kg है, लेकिन हमें ये तो नहीं बताया गया कि किस दिशा में कितना है। तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, स्केलर राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्केलर राशियाँ कहते हैं। उसके एग्जाम्पल के भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पर ले रखी है लंबाई से हम पता नहीं लगा सकते कि किसी वस्तु की लंबाई जो है वो किस दिशा में है, कितनी है। तो एक स्केलर राशि होती है। दूरी की बात करें तो दूरी भी आप सभी को पता है, दूरी का से कोई पता नहीं लगा सकते कि कितनी दूरी है। कि यहाँ पे दे दिया है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर हमें दिशा नहीं बताई गई है तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी दिशा में कार्य हो रहा है। इसी तरह मैंने आपको द्रव्यमान बताया था, समय बताया था, समय बता दिया कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो बोल दिया सर अभी 2 बज गए हैं, या सुबह के 2 बज गए, शाम के 2 बज गए, लेकिन इसमें ये पता नहीं चलता कि ये जो टाइम दिया गया है ये किस दिशा में है। तो ऐसा राशि क्या होगी, एस दिशा राशि होगी। क्षेत्रफल भी इसी में आता है। कार्य अगर आप कर रहे हो, कार्य की अगर आप दिशा नहीं बता रहे हो तो कार्य इसी में आता है। मैंने कोई वस्तु को उठाया तो मैंने कार्य किया, तो वस्तु को उठाया तो ये तो नहीं बताया मैंने किस दिशा में उठाया। तो वो भी क्या होती है, एक प्रकार की एस राशि होती है। शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, चाल जो स्पीड होती है, आवेश होता है, दाब होता है, ताप होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक विभव जो होता है, ऐसे कुछ बहुत से कॉमन से पार्ट होते हैं जिसमें क्या रहती है, दिशा नहीं रहती है। तो ये दिशा जिसमें नहीं रहती है उन सभी को परिणाम रहता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, स्केलर या अदिश राशि कहते हैं। तो सभी का क्लियर हो गया होगा। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इनका एक परिणाम हो सकता है, एक उनका रिजल्ट हम मान सकते हैं कि इतनी राशियाँ हैं, लेकिन उसका ये नहीं मान सकते कि इस दिशा में उसका इतना है, इस दिशा में उतना है। तो उस राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे किसी टेबल की लंबाई 7 मीटर है, अगर किसी टेबल की लंबाई 7 मीटर है तो हमें केवल परिणाम को व्यक्त कर रही है। तो ये क्या कर रही है साथियों, आप सभी को पता है 7 मीटर लंबाई है, तो ये क्या कर रही है, केवल परिणाम बता रही है हमें कि वह 7 मीटर है। तो ऐसी राशि क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। मैं पहले बता चुका हूँ, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे मैंने बताया था, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 किलो है तो वो भी क्या कर रही है, देखिए उसका परिणाम बता रही है, दिशा नहीं बता रही है, तो वो भी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। तो अदिश राशि आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम सदिश राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो सदिश वेक्टर क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं साथी। जो वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो वेक्टर की बात करें तो ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम तो होता ही होता है, जैसे हमें पता है परिणाम तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ में दिशा भी होती है। उसके साथ साथ में दिशा भी होती है, दिशा जरूरी होती है उसमें। परिणाम तो होता है इसमें, लेकिन उसके साथ में दिशा होती है कि उस दिशा में कार्य हो रहा है, ये पता चलता है किस दिशा में कार्य हो रहा है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर इसे सदिश राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका परिणाम भी हमें पता हो और परिणाम के साथ साथ हमें दिशा का पता होता है, परिणाम और दिशा दोनों का पता हमें जो रहता है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियाँ कहते हैं। वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियाँ ऐसी राशियों को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो साथियों। इसका जो एग्जाम्पल है विस्थापन है। विस्थापन आप सभी जानते हो क्या होता है। विस्थापन जो होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की दूरी। मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक आप आए हो, तो इनके बीच में जो शॉर्टकट दूरी जो आपने तय की उसको हम विस्थापन माने। आप घूम के ऐसे आ रहे हो, लेकिन विस्थापन यहाँ से आने के बाद इस दूरी को माना जाता है। वेग वेग जो होता है, जैसे हम स्पीड को जिसे बोलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ जो दर्शाया जाता है। त्वरण जो होता है वो भी इसी में आता है। संवेग जो होता है वो इसी में आता है। बल जो होता है वो इसी में आता है। तो एक यहाँ पे कॉमन चीज़ आप देखें, यहाँ पे देखिए वी जिसमें पहले आता है, वी जिसमें पहले आता है, मतलब वह आता है जिसमें पहले, वो सब लगभग राशियाँ क्या होगी, वेक्टर राशियाँ होगी। विस्थापन में देख रहे हो आप, वह आ रहा है, वेग में आ रहा है, त्वरण में आ रहा है, संवेग में आ रहा है, बल में आ रहा है। तो ऐसी लगभग राशियाँ जिसमें वह आता है, आप एक कॉमनली मान लीजिए वो राशियाँ किस में आती हैं, सदिश राशियों में आती हैं। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है इसमें से कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। अदिश राशियाँ वो होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, ओनली परिणाम होता है। तो आई होप यू ये सभी का क्लियर हुआ होगा। तो इसमें कुछ राशियों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे कौन कौन सी राशियाँ जो होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सदिश राशियाँ जो होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता चल गया कि उसकी क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, राशि का परिणाम होना चाहिए।
मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी मतलब राशि का एक परिणाम होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी राशि की एक दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कार्य हो रहा है। और यूनिट ऑफ क्वांटिटी मतलब जो राशि है उसका एक क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। जो राशि जो भी है उसका एक क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मायने रखती है हमारे लिए, राशि का परिणाम होना चाहिए, राशि की दिशा होनी चाहिए और राशि का मात्रक होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें हैं तो वो राशि कौन सी होगी, वेक्टर होगी। वो राशि कौन सी होगी, वेक्टर होगी। अब विस्थापन है, विस्थापन कौन सी दिशा में हम पता कर सकते हैं, वेग जो है कौन सी दिशा में है। तो ये जो बल है जो कौन सी दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है या सही दिशा में लग रहा है, तो ऐसे ही हम उससे पता लगा सकते हैं कि बल जो है वो किस तरह की राशि है। तो इसी तरह से साथियों ये जो क्लियर हो रहा है आपका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो निरूपण जो किया जाता है सदिश राशि का, जो दर्शाया जाता है सदिश राशि को, वो कैसे दर्शाया जाता है, इस पर हम बात करते हैं। तो साथियों सदिश राशि का अगर दर्शाने पर हम बात करें तो देखिए तीन तरीके, दो विधियाँ होती है इसको दर्शाने के लिए। कौन कौन सी होती है, जैसे मैं बताऊँ आपको। एक तो हम जो क्या करते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो का निशान लगाते हैं या तीर का निशान जिसे बोलते हैं हिंदी में। तीर का निशान लगा के हम ये दर्शाया जाता है कि किस दिशा में है, मतलब जो कार्य हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। ये जो दिशा को व्यक्त करता है, इसका एरो तीर की जो दिशा होती है सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब ऐसे लगाए तो कार्य इधर वाली साइड में हो रहा है, अगर ऐसे लगा दिया तो कार्य कहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है तो ऐसे हो रहा है, नीचे की तरफ लगाया जा रहा है तो ऐसे हो रहा है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे जो एरो है ये दर्शाता है कि कार्य जो हो रहा है वो कौन सी दिशा में हो रहा है। तो जो भी सदिश राशि उसके ऊपर एरो का निशान लगाया जाएगा ये दर्शाने के लिए कि इसमें कार्य हो रहा है और कौन सी दिशा में हो रहा है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरी अगर इसमें बात करें तो सदिश राशि जो होती है वो अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षरों के काला या मोटा करके इसको का भी होता है, अलग होता है। हम जो अंग्रेजी के जो छोटे या बड़े अक्षर होते हैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके या काला करके या मोटा करके लिखते हैं ताकि इसका हम पता चल सके कि ये राशियाँ जो हैं वो कौन सी सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियाँ और असदिश राशियाँ हमारी लगभग क्लियर होगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम इस उदाहरण के रूप में हमने पढ़ लिया। अब हम इसका थोड़ा सा अंतर के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अंतर जो होते हैं उस सदिश असदिश राशियों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही का अंतर है कि इनमें जो अदिश राशि जो होती है उसमें क्या होता है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। तो क्लियर हो गया ये तो। और नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आता है वो देखिए आप, नेक्स्ट इसमें है कि इनको बीजगणित के नियमों के द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है। मतलब स्केलर जो राशियाँ होती है इसको बीजगणित के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो है वो सदिश राशियों के साथ नहीं किया जा सकता। सदिश राशियाँ जो है बीजगणित के इन जो नियमों का पालन जो है वो नहीं करती है। इनको ऐसा भाग जोड़ा घटाया भाग दो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो सदिश राशियों को हम ऐसा कर सकते हैं, जबकि सदिश राशियों के साथ वेक्टर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एक करेक्टर और इसमें ऐसा करेक्टर है कि जो अदिश राशियाँ जो होती हैं उनको हम दो घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ इसमें नहीं किया जा सकता। ये हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लंबाई 7 मीटर है तो 7 मीटर रहेगी, लेकिन वेग जो है वो क्या रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा रहता है, विस्थापन में भी ऐसा होता है। तो इनको जो घटक होते हैं उनको दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जबकि जो सदिश राशियाँ या वेक्टर राशियाँ जो होती है उसको हम दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित भी कर सकते हैं। तो साथियों ये आज की क्लास का हमारी थीम थी, वेक्टर और स्केलर। तो आई होप यू सभी को क्लियर हो गया वो वेक्टर और स्केलर क्या होती है, उसमें अंतर भी हमने देख लिया है। अभी अंतर किस तरह से पाए जाते हैं उस पर भी हमने देख लिया, और किस तरह से ये भी देख लिया। 3 राशियों पर डिपेंड करती है। एक तो सदिश का परिणाम होता है, परिणाम के साथ उसकी दिशा होती है, और एक साथ को होता है। तो ये आप देख सकते हो कौन कौन सी सदिश राशियाँ हैं, कौन कौन सी असदिश राशियाँ हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में क्योंकि हमारी क्लास जो ठीक ठाक हो क्लास होगी या जो नेक्स्ट क्लास में होगी उसमें हम आगे इससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी को गुड बाय। तो जिसने भी हमारी क्लास को ज्वाइन किया उस सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। लगातार आप हमारी क्लास को इसी तरह से, हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह से ज्वाइन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।